नेक्स्ट उसके बाद देखोगे तो मेरे पास अब बन जाएगा क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हाँ ठीक है आशिर, एक ही बात है आशिर, ओके एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट तुम्हारे बुक में पेज नंबर 144 के टॉप पर देखो मिलेगा। अब इसमें कुछ चीजें मैं तुम्हें समझा दूं। ये नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे बहुत सारे सैटेलाइट का तुमने नाम भी सुन रखा। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि स्पेस स्टेशन की सूरत में हमें नजर आ रहा होता है। ये दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट है जिसको यहां पर स्पुतनिक 1 के नाम से बताया गया। ठीक, अब मैं गौर से एक एक चीज पढ़ के तुम्हें समझा देता हूं। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? द प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड अनदर प्लैनेट नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट हैं जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और द अदर प्लैनेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बोलो यस और नो। ठीक है, जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है? मून। न्यूट्रली या नेचुरली हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ नेचुरली। और स्पुतनिक के बारे में बात हुई है, एक्सप्लोरर 1 के बारे में बात हुआ, और अमॉन्ग द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे, इनमें से कुछ के बारे में यहां से बताया गया। बोलो यस और नो। ओके ओके मेरा बेटा, ये बात समझ में आई। जुनेद डन है, आशिर बेटा, आयशा, और वी हैव राहिमा ऑल्सो, अब्दुल मन्नान कैसे हो मेरा बेटा, अलिशबा, चलो डन, अब्दुल मन्नान भी आ गए। तो एक तो न्यूट्रल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात हुई। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूं तो मेरे पास क्या होता है? मेरे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह एक्ट करता है, काम करता है, उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं तुम्हें यहीं पे दिखा दूं कि द कर्व पाथ अलोंग विच आ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड ऑर्बिट। जैसे एक प्लैनेट ये है, इस प्लैनेट के अराउंड एक कर्व पाथ ये तुम्हें नजर आ रहा है। ये जो कर्व पाथ है ना, इसको ऑर्बिट कहते हैं। बोलो यस और नो बच्चा पार्टी, ऐसे ही है ना। इस कर्व पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई कि हाँ सर ये कर्व पाथ बेसिकली क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। इसी कंडीशन में कुछ पैरामीटर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपको समझना और मेरे लिए समझाना क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए। हाँ, शेल भी कहते हैं ना, अरे वो केमिस्ट्री में सही है सही है। अगर जुनेद बेटा वो केमिस्ट्री में, फिर इसको न्यूक्लियस कहोगे। ठीक है, जो सेंटर में होगा उसको न्यूक्लियस कहोगे। अभी तो मैं थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। देखो अब आगे चलो, एटम्स नहीं होते हैं ऐसे। इधर देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट में अगर मैं तुमसे बात करूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसकी स्पीड निकालूं। अब स्पीड निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी पहले वो समझो और उसको समझने की कोशिश करो, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दो किस्म के फोर्स के बारे में मैं तुमसे बात करता हूं। एक तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ एक तुम्हारे पास इसी कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब दो चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, एक सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं अगर आपसे बात करूं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और एक तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। गौर से सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को gmm/r² लिख देता हूं। चलो कैपिटल R लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कैपिटल R लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और जरा इधर आ जाओ और गौर से समझ लो हो क्या रहा है। ये जो ग्रीन कलर का तुम्हें सरफेस नजर आ रहा है ना, ये अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है,
अच्छा, ये एक सैटेलाइट नजर आ रहा है, स्मॉल m इसका मास है और ये डॉट डॉट लाइन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक हो गया। ये जो डिस्टेंस है ना कैपिटल R, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और हाइट अलग से, तो स्मॉल r इन दोनों का सम है। पहले बोलो ये बात समझ में आई कि रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल R कह रहे हैं, जमीन से जितने ऊपर सैटेलाइट गया उसको h कह रहे हैं, कैपिटल R और h दोनों को प्लस कर रहा हूं तो स्मॉल r बन जा रहा है। बोलो यस और नो। अभी तक बोलो सही या गलत, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही ना मेरा बच्चा? बेहतरीन हो गया। अगर इस पूरे पैरामीटर को मैं मानते हुए चलूं और इस मानते हुए चलने के साथ साथ मैं इनिशियल कंडीशन में इसको स्मॉल r मान लेता हूं। अगर मैं इसको स्मॉल r मान के चल रहा हूं तो दो चीजें मुझे ख्याल करना पड़ेगा। कलर चेंज कर देता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ऐसे। नाउ अब अगर m से m कैंसिल, मैं r से ये स्क्वायर भी कैंसिल, तो मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन, और यहां पर r बचेगा। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो r है ये बेसिकली कैपिटल R प्लस H के बराबर है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा मेरा बेटा कैपिटल G m अपॉन R प्लस H। और अगर मैं इसमें से स्क्वायर को खत्म करूंगा तो सामने रूट आ जाएगा और रूट में जी एम अपॉन कैपिटल R प्लस H। अभी तक बोलो यस और नो। बोलो ओके की रिपोर्ट आई, कोई मैं जादू तो नहीं कर रहा। अलिशबा बेटा बोलो यस और नो। बच्चा बाटी ओके की रिपोर्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। चलो आयशा जी मेरा बेटा, अब्दुल मन्नान, आशिर मेरा बेटा, जुनेद, राहिमा, एवरीवन, क्या बात है, तकरीबन बच्चे आ गए, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन हो गया। अब अगर इसी पैरामीटर को मैं रहने दूं और तुमसे वेलोसिटी के बारे में बात कर लूं, तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है उसको समझो और उसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो वेलोसिटी क्या होती है, मैं तुम्हें एक कंडीशन से समझाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बात करूं, उसके टर्म को यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास उसका पैरामीटर क्या है पहले सुनो। देखो मैं तुम्हें इसको ऐसे समझाता हूं। देखो S इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। अगर मैं 2 पाई R लिखूं तो V हमारे पास ये और टाइम कैपिटल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन ये कैपिटल T। एक इक्वेशन की सूरत में तुम्हें नजर आ रहा होगा। बोलो आया नहीं आया? मैं तो बिल्कुल इनिशियल लेवल से उठा ना, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए टाइम पीरियड वाला। तो अब अगर मैं इसी पूरी कंडीशन में इक्वेशन की हालत में वैल्यूज पुट करना शुरू हो जाऊं और टाइम पीरियड निकाल लूं, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा भाई? इसमें से t को अलग कर लो, तो t को जब अलग करूंगा तो 2 पाई R अपॉन V आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड की इक्वेशन बनी। इस टाइम पीरियड को हम लोग ने लिखा t इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन V। अब अगर इसमें नोटिस करो ना तुम्हारे लिए क्या क्या है, तो तुम्हारे पास इस v की वैल्यू पहले से मौजूद है। चाहो तो v को अरेंज कर लो और दोनों को कंपेयर करवा लो, कोई मसला नहीं है, मुझे तो टाइम निकालना है। और चाहो तो यहां पर t को t रहने दो, 2 पाई R है डिवाइडेड बाई रूट की वैल्यू को यहां ले जाओ, ये v की वैल्यू हम पहले से ड्राइव कर चुके हैं, जी एम अपॉन R प्लस स्मॉल r। इस पूरी टर्म्स को उठा के जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन की सूरत में क्या आने वाला है, पहले सुनो और गौर से सुनना। H। अब अगर मैं तुम्हारे लिए रखूं, ये बन जाएगा मेरा बेटा R प्लस H इज इक्वल टू स्मॉल r। तो अब ये जो टाइम पीरियड है ये बन जाएगा 2 पाई R अपॉन अंडर रूट जी एम अपॉन R। रूट को ऊपर ले जाओ, 2 पाई R अंडर रूट स्मॉल r अपॉन ये जी एम आ जाएगा। अब सुनो गौर से,
ये वाला जो आर तुम्हें यहां नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसको मैं कलर से शो कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये वाला आर, इस आर को मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो आर का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टी अपनी जगह पर, गौर से सुनना, टी अपनी जगह पर, और अगर मैं आर को ये 2 पाई रहने दूं, 2 पाई रहने दूं, अंडर रूट ये वाला आर पहले से मौजूद और जी एम पहले से मौजूद, तो यहां पर मैं लिखूंगा आर का स्क्वायर, दोनों आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टी। बोलो बच्चों यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो आगे चलो मेरे शहजादो। आजिब भी आ गया, आजिब बहुत देर से आया बेटा, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। चले ओके, अलिजवा की तरफ से यस आ गया, जुनेद जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, एवरीवन। चलो शहजादो ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया, चले बेहतरीन हो गया। डन करोगे तो आयशा खान भी आ गई, क्या बात है। तो मेरे पास एक इक्वेशन ड्राइव होकर आ गई जिसको हम लोगों ने इसको ऐसे डिस्कस कर लिया। नाउ अब अगर अब्दुल मन्नान जज़ाकल्लाह, अब अगर मैं इसके स्क्रीनशॉट लेना है या बुक से करोगे, पहले ये बताओ, स्क्रीनशॉट लेना है या बुक से करोगे, क्या बोलते हो, स्क्रीनशॉट या बुक से? बुक से करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट एहतियातन ले लो ताकि स्टेप्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू। चलो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि स्टेप्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चले एक तो पैरामीटर हमारे पास आ गया। फिर अगर मैं इसी में मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ की बात करूं तो 3 सैटेलाइट तुम्हें नजर आ रहे हैं। देखो ये तुम्हारी बुक से ली गई डायग्राम है और बुक का पेज नंबर 147 में तुम देखोगे ये मिला। तो इसमें एक सैटेलाइट को फायर किया गया, ऑब्जेक्ट को फायर किया गया, वेलोसिटी v1 v2 और v3। आ कैनॉन बॉल लॉन्च्ड फ्रॉम द हाई माउंटेन में अगर देखोगे तो प्लेनेट ए बी सी को मैं इंडिविजुअली डिफाइन कर रहा हूं आप लोग के लिए। ए में क्या है, द कैनॉन बॉल इज लॉन्च एट द स्लो स्पीड, तो द कैनॉन बॉल विल फॉल बैक टू अर्थ। कैनॉन बॉल पाथ ए में जमीन पे गिर जाएगा। बी में क्या बोल रहे हैं, द कैनॉन बॉल इज लॉन्च एट मीडियम स्पीड, तो ये भी कैनॉन बॉल बैक टू द अर्थ हो जाएगा। लेकिन सी पाथ में नोट करो तो कैनॉन बॉल को लॉन्च किया गया हाई स्पीड से, और जैसे ही हाई स्पीड से लॉन्च किया गया फिर क्या होगा, द कैनॉन बॉल विल नॉट फॉल बैक टू द ग्राउंड, इंस्टेड इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा। ये जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं ना, तो ये जिस वेलोसिटी से, देखो ना, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं और सारे बच्चे मेरे साथ साथ बताना मैं सही सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बताना सही सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं। v1 कम है, v2 ज्यादा है और सबसे ज्यादा v3 है। बोलो सही या गलत? मैं सही सोच रहा हूं गलत? अभी बड़े मजे का कंसेप्ट आएगा। बोलो सही या गलत? क्या बोलते हो बच्चा बाड़ी? बोलो सही या गलत? ऐसा है या नहीं है? जी मेरा बेटा, ऐसा है या नहीं है? बच्चा बाड़ी ओके की रिपोर्ट है, सही है। अब मजे की बात मैं बताऊं, जिस वेलोसिटी से कैनॉन बॉल अर्थ के अराउंड मूव करना शुरू हो गया, जमीन पे वापस नहीं आया, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हो यार? क्या कहते हैं उसको? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मैं इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। बोलो यस और नो। भाई मैं एक बॉल फेंक रहा हूं, जमीन पे आ गया, फिर जुनेद भी एक बॉल फेंक रहा है, जमीन पे आ गया, आयशा एक बॉल फेंक रही है, जमीन पे आ गया। लेकिन जैसे आजिब ने तेज फेंका बॉल को, अब बॉल आ नहीं रही, जमीन के अराउंड मूव करना शुरू हो गई। तो आजिब जिस वेलोसिटी से कैनन बॉल को थ्रो कर रहा था, हाई स्पीड है, उसका नाम क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। पहले बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई। ये बात थोड़ी सी आई दिमाग में आ गई कि हाँ सर, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पर कोई भी बॉल जमीन पर वापस नहीं जाएगा, अराउंड द अर्थ मूव करेगा, उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। बच्चा पार्टी डन करो तो आगे चलूं जी। इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम की कंडीशन से मैं स्टार्ट करूंगा।